अब कविता का ऑब्जेक्टिव शुरू होगा। कक्षा 10 के कविता का ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को लिखे हैं गुरु नानक जी। उसके ऑब्जेक्टिव को सुनेंगे हम लोग। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तलवंडी जिला लाहौर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सही होगा, नानकाना साहब। चौथा नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी के माता पिता पत्नी का क्या नाम था, क्या है? तो उत्तर होगा माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षिणी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी किसका प्रचार प्रसार करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण निराकार का। छठा नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी का भेंट किस शासक से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर से। सातवां नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक जी सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है सिख धर्म का पहला, पाँचवां तथा 10वां गुरु कौन थे? तो सिख धर्म का पहला गुरु गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अर्जुन देव और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। यहाँ 10वां हो जाएगा। दसवां गुरु गुरु गोविंद सिंह। 9वां नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु ग्रंथ साहिब। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी की रचनाएं कौन सी है? तो गुरु नानक जी की रचना है जपू जी, रहीरास और सोहिला। 11 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए? तो वाहे गुरु कहते हुए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी किसके उपासक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण निराकार ईश्वर का। 13 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी कौन से कवि या किस मार्ग के कवि हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निर्गुण भक्ति धारा के। 14 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक जी किसमें एकाकार हो गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम या गोविंद में। 15 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राम नाम के बिना। 16 नंबर क्वेश्चन है राम नाम के बिना हम क्या खाते हैं? इसका सही आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है राम नाम के बिना हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा 20। 18 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राम नाम के बिना। 19 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु नाम के बिना। 20 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझ कर मर जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राम नाम के बिना। 21 नंबर क्वेश्चन होगा किसके बिना हमें शांति नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राम नाम के बिना। 22 नंबर क्वेश्चन है किसी मनुष्य को सुख, स्नेह और भय प्रभावित नहीं कर पाते हैं? तो उत्तर होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन मनुष्य दूसरे के संपत्ति को मिट्टी के समान समझते हैं? तो उत्तर होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन मनुष्य मान सम्मान से नहीं डरता? उत्तर होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। 25 नंबर क्वेश्चन है कौन मनुष्य लोगों से दूर रहता है? तो उत्तर होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन मनुष्य हर्ष और शोक से न्यारा रहना चाहता है?
उत्तर होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन मनुष्य नहीं तो किसी का निंदा करता है, नहीं तो किसी की बुराई करता है। आंसर होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। 28 नंबर क्वेश्चन है किसे यह संसार पीछा नहीं कर पाते हैं। उत्तर होगा गुरु की कृपा जिस मनुष्य पर होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी। आंसर होगा हिंदी, बी। 30 नंबर क्वेश्चन है आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा गुरु नानक की। 31 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा तलवंडी। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बाह्य आडंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा यह पंक्ति किसकी है। 33 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक की। 34 नंबर क्वेश्चन है रहीरास किसकी रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक की। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। दूसरा चैप्टर है प्रेम आयनी श्री राधिका जिसे लिखा है रसखान ने। पहला क्वेश्चन है रसखान जी का जन्म कब हुआ। 1610 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए 1610 ईस्वी के आसपास। दूसरा क्वेश्चन रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दिल्ली। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रसखान जी का जन्म किस वंश में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी पठान वंश में। चौथा क्वेश्चन है रसखान जी दिल्ली से भागकर कहाँ आ गए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है रसखान जी दिल्ली से भागकर कहाँ आ गए। इसका सही आंसर सी होगा ब्रजभूमि। पांचवा नंबर क्वेश्चन है रसखान जी किसके भक्ति में लीन हो गए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा श्री कृष्ण के भक्ति में। छठा नंबर क्वेश्चन है रसखान जी में किस धर्म का संस्कार था। तो रसखान जी में किस धर्म का संस्कार था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैष्णव धर्म। सातवां नंबर क्वेश्चन है रसखान जी को दीक्षा किसने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा गोस्वामी विठलनाथ। आठवां नंबर क्वेश्चन है रसखान जी कौन कौन से ग्रंथ की रचना की। तो कौन कौन से ग्रंथ की रचना की। तो उन्होंने प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा ए तथा बी दोनों। प्रेम वाटिका ग्रंथ में किसका वर्णन है। तो प्रेम वाटिका ग्रंथ में किसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रेम निरूपण का। 10वां नंबर क्वेश्चन है सुजान रसखान में किसका वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कृष्ण भक्ति। 11 नंबर क्वेश्चन है इन मुसलमानन हरि जनन पर कोटिन हिंदू वार्य यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 12 नंबर क्वेश्चन है रसखान जी कौन से कवि हैं। रसखान जी कौन से कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा लोकप्रिय जातीय कवि। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रेम आयनी श्री राधिका कविता कहाँ से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा रसखान रचनावली से। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रेम का खजाना कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा श्री कृष्ण। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रेम के रंग में कौन रंगना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा श्री कृष्ण नंद के नंद। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रेम बागीचा के माली और मालिन कौन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कृष्ण और राधा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी आंखें अपने वश में नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है किसकी आंखें अपने वश में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसखान की। 18 नंबर क्वेश्चन है रसखान ने किसके छवि को देखा है। तो अब ऑप्शन नंबर सी सही होगा मोहन के। 19 नंबर क्वेश्चन है रसखान के मन के माणिक्य को कौन चुरा लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कृष्ण। 20 नंबर क्वेश्चन है रसखान के मन के माणिक्य को किसने चुराया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कृष्ण।
21 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि अब मैं बेमन हो गया हूँ, अब मैं बेमन हो गया हूँ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रस खान। 22 नंबर क्वेश्चन का है, किसने कहा कि मुझे फेरा का फंद लग गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रस खान। 23 नंबर क्वेश्चन है, रस खान जी अपनी आँखों से क्या देखना चाहता है? तो रस खान जी अपनी आँखों से क्या देखना चाहता है? तो ब्रज के बनबाग, ब्रज के तालाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसका मन पवित्र हो गया है? 24 नंबर क्वेश्चन है, किसका मन पवित्र हो गया है? तो किसका मन पवित्र हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, रस खान की। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन अपने पलक को दबा नहीं सकता? कौन अपने पलक को दबा नहीं सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रस खान। 26 नंबर क्वेश्चन है, रस खान जी तीनों लोगों के सुख को किस पर त्यागना चाहता है? तो एक छोटी लाठी पर और कंबल पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। रस खान जी सभी प्रकार के सुख को किसमें भूलना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंद की गाय चराने में। 28 नंबर क्वेश्चन है, रस खान जी अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है करोड़ों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करोड़ों इंद्र के धाम पर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रस खान। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रस खान। 31 नंबर क्वेश्चन है, रस खान की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेम वाटिका। 32 नंबर क्वेश्चन है, रस खान किस विषय या रचनाओं में सिद्ध थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सवैया छंद। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि सुजान रस खान किसकी रचना है? तो सुजान रस खान की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। तीसरा चैप्टर है, प्रेम आईनी श्री राधिका, जिसे लिखा है घनानंद ने। पहला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, रीति मुक्त काव्यधारा के। दूसरा क्वेश्चन है, घनानंद जी कौन से कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेम के पीर के। तीसरा क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1687 ईस्वी के आसपास। चौथा नंबर क्वेश्चन है, घनानंद को कब मारा? 1738 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1738 ईस्वी के आसपास। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, घनानंद को किसने मारा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नादिर शाह के सैनिक ने। छठा नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिक घनानंद से क्या मांगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जर जर जर। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिक को घनानंद क्या दे रहा था? नादिर शाह के सैनिक को घनानंद क्या दे रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रज रज रज। 8 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद जी किसके मीर मुंशी थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद शाह रंगीले। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुजान नामक नर्तकी से। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? तो विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दसवां को होगा ऑप्शन नंबर वृंदावन। विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए?
यहाँ वृंदावन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान रस खान, विरह लीला, रसकेली बल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा घन आनंद से। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम का रास्ता कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अत्यंत सरल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा अत्यंत सरल। 14 नंबर क्वेश्चन है किस रास्ते पर चतुराई में थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। किस रास्ता पर चतुराई में थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम के रास्ता पर। 15 नंबर क्वेश्चन है जहाँ प्रेम में जहाँ सच्चाई चलती है वहाँ क्या त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा अहंकार को। 16 नंबर क्वेश्चन है किसमें कपटी से शंका मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रेम में। 17 नंबर क्वेश्चन है कवि ने किसको कहा कि मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा किसी दूसरे का जगह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सुजान को। 18 नंबर क्वेश्चन है मन लेने पर क्या नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कीमत। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बादल को। 20 नंबर क्वेश्चन है दूसरे के काम के लिए कौन शरीर को धारण किया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे के काम के लिए शरीर को कौन धारण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बादल। 21 नंबर क्वेश्चन है निधि नीर किसके समान करना है। तो निधि नीर किसके समान करना है सुधा के समान या अमृत के समान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा सुधा या अमृत। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू को सभी विधि से कहाँ रस बरसाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सजनता के यहाँ। 23 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बादल को। 24 नंबर क्वेश्चन है घनानंद अपना पीड़ा किसे स्पर्श करना चाहता है। तो घनानंद अपना पीड़ा किसे स्पर्श करना चाहता है। तो यह घनानंद अपना पीड़ा किसे स्पर्श करना चाहता है। इसका सही आंसर होगा बादल को। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। तो सुजान के ऑप्शन नंबर ए सही होगा सुजान के आंगन में। 26 नंबर क्वेश्चन है अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। 27 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा के कवि हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा के। 28 नंबर क्वेश्चन है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उनके चित्त में जो भी तरंगें उठती है का चित्रण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घनानंद। 29 नंबर क्वेश्चन है मोह अंशुवानी ही लय बरसो कौन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी घनानंद। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयाना बांक नहीं यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन नंबर डी घनानंद। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं आती है। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड को त्याग कर चलती है। यहाँ पर कपटी लोग भी चलने से झिझकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपर्युक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरिए पीढ़ियों परसो में किस कवि का नाम आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। यहाँ पर 10 नंबर का आंसर गलत था। चलिए आंसर भी आप लोग मिला सकते हैं। चौथा नंबर
चैप्टर है जिसे लिखा है स्वदेश, जिसे चौथा नंबर चैप्टर है स्वदेशी, जिसे लिखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। पहला क्वेश्चन है प्रेमघन जी किस युग के कवि हैं? प्रेमघन जी भारतेंदु युग के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग। दूसरा नंबर है कि प्रेमघन जी का जन्म कब कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1855 ईस्वी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन जी किसको आदर्श मानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रेमघन जी ने किस समाज की रचना की? ऑप्शन नंबर सी सही होगा रसिक समाज की। प्रेमघन जी पाँचवा नंबर क्वेश्चन है प्रेमघन जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो नागरी नीरज साप्ताहिक पत्रिका, आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका। इसका सी सही होगा, दोनों पत्रिका का संपादन किया। छठा नंबर क्वेश्चन है प्रेमघन जी की रचनाएं किस नाम से संकलित है? तो प्रेमघन जी की रचनाएं ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रथम सर्वस्व से। सप्तम नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये दोनों है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रेमघन जी ने किस काव्य में ग्रामीण यथार्थवादी का चित्रण किया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा जीर्ण जनपद। 9वां नंबर क्वेश्चन है प्रेमघन जी के काव्य भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, काव्य भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 9 नंबर का हो जाएगा इसका सी, क्योंकि ब्रजभाषा भी है और अवधि भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में अब क्या दर्शाने के लिए नहीं मिलती है? भारतीयता, ऑप्शन नंबर बी। 11वां नंबर क्वेश्चन है किस मनुष्य को देखकर पहचान नहीं सकते? ऑप्शन नंबर ए भारतीय मनुष्य। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय कहाँ की विद्या पढ़ लिया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रदेश की। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने से भारतीय का बुद्धि कैसा हो गया है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा विदेशी बुद्धि। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ का चाल चलन भारतीय को अच्छा लगने लगा है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा विदेशी चाल चलन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कारण अपना देश विदेश बनता जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा विदेशी ठाट बाट के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तान के लोग किसका भक्षण और किसका उपयोग करते हैं? हिंदुस्तान के लोग किसका भक्षण और किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा अंग्रेजी का। 17 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तान के लोग क्या शुद्ध नहीं बोल सकते? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कारण देश विपरीत हो गया है? तो अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेशभूषा, नियम, रुचि, गृह, सभी प्रकार के वस्तु। 19 नंबर क्वेश्चन है किस नाम को सुनकर भारत के लोग लजाने लगे हैं? तो ऑप्शन नंबर किस नाम को सुनकर भारत के लोग लजाने लगे हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा हिंदुस्तानी। 20 नंबर क्वेश्चन है किस वस्तु से भारत घिनौने लगे हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारतीय वस्तु से। 21 नंबर क्वेश्चन है किसके कारण अपना देश एवं नगर बानक हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अंग्रेजी चाल के कारण। 22 नंबर क्वेश्चन है हटिया में क्या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा विदेशी माल। 23 नंबर क्वेश्चन है किसने ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा नेता। 24 नंबर क्वेश्चन है दास वृत्ति की चाह कितने वर्णों में है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा चारों वर्णों में। 25 नंबर क्वेश्चन है झूठी प्रशंसा करके क्या बना दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा डफाली।
26 नंबर क्वेश्चन है प्रेमघन जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1922 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रेमघन की। 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही डी सही होगा प्रेमघन। 30 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन नंबर हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्वदेशी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग किस मिलने पर आपस में किस भाषा में बातचीत नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा हिंदी। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रदेश की विद्या पढ़ने के का क्या परिणाम निकला? क्या परिणाम निकला? सबकी बुद्धि ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। 33 नंबर क्वेश्चन है सबै विदेशी वस्तुनर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारतीयता। वहाँ खाली जगह खाता भरने के लिए इसका आंसर भी दिया गया है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1900 ईस्वी कौसोनी अल्मोड़ा उत्तरांचल में। दूसरा नंबर है कि सुमित्रा नंदन पंत के माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा सरस्वती देवी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा गंगादत्त पंत। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। 5वां नंबर क्वेश्चन है पंत जी कौन से कवि हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छायावादी युग। 6वां नंबर क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत के छंदों में किसका प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी प्रसाद की और निराला की। ऑप्शन नंबर सी से होगा ए तथा बी दोनों। किस कृति पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा चिदम्बरा। 8वां नंबर क्वेश्चन है भारत माता ग्रामवासिनी कविता कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ग्राम्या से। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारत माता कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा गाँव में। 10वां नंबर क्वेश्चन है ग्रामवासिनी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा भारत माता को। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि हरे भरे फसलों के कारण भारत माता का रंग कैसा हो गया है? तो श्यामला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा श्यामला। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता का आंचल किससे मैला है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा मैल से, धूल से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा धूल से। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत माता की दोनों आंखें कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा ए तथा बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है गंगा यमुना के जल भारत माता के क्या हैं? ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसू। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत माता किस रूप में उदासीन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मिट्टी की प्रतिमा। 16 नंबर क्वेश्चन है किसके कारण भारत माता का पलक झुका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर किसके कारण भारत माता का पलक झुका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी दीनता के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन है गरीबी के कारण रोने की कल्पना किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अधर में। 18 नंबर क्वेश्चन है किसके कारण भारत माता का मन विस्मन हो गया है? युग युग के तम से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा युग युग के तम से। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रवासिनी। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत माता के कितने करोड़
कितने संतान नग्न तन है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा 30 करोड़। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता किसके समान अपने मस्तक को झुका लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा तरुतल। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के 30 कोटि संतान किस अवस्था में है? तो नग्न तन है, अर्धचोदित हैं, शोषित हैं, निरस्त जन हैं, मूढ़ हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं और निर्धन हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता का कैसा फसल दूसरे के पैरों के द्वारा रौंदा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा सोने जैसा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता का मन किसके समान सहनशील है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा धरती के समान। 25 नंबर क्वेश्चन है, रोने से क्या कांप रहे हैं? तो उसका सही आंसर होगा रोने से डी ऑप्शन होगा अधर और होंठ। भारत माता का हास्य किसके समान है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा राहु ग्रसित। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कारण भारत माता की भौहें चढ़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा चिंता से। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता की आकाश चिंता से कैसा हो गया है? ऑप्शन नंबर सी अंधकार से ढक गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के रोने से आकाश में क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा वाष्प से ढक गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के मुखमंडल की शोभा किसके समान है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा शशि के समान। गीता प्रकाशनी होते हुए भी कौन मूर्ख बनी हुई है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा भारत माता। किसका तपस्या सफल हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही होगा भारत माता का। 33 नंबर, भारत माता का तपस्या किसके कारण सफल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अहिंसा रूपी दूध पिलाने से। 34 नंबर क्वेश्चन है, जगत जननी और जीवन विकास करने वाली किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी भारत माता को। 35 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा उदासी मोती की। 36 नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है कि सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारत माता। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यथा तथ्य। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा छायायुक्त चंद्र की। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा भारत माता। इसका आंसर भी है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसे मिला सकते हैं। 6ठा नंबर चैप्टर जनतंत्र का जन्म। पहला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा मनरूप देवी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा रवि सिंह। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी कृतियों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए सही होगा संस्कृति के 4 अध्याय। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी कृतियों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी सही होगा उर्वशी पर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को कौन से कवि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा छायावाद कवि। 8 नंबर क्वेश्चन है, कब की राख सुगुगा उठी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा सदियों की। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सोने की ताज पहनकर इठलाती है? इसका डी सही होगा जनता। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनतंत्र के जन्म। 11 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति किसे समझा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनता को। 12 नंबर क्वेश्चन है, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जनता। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसके अंग अंग को सांप चूस रहे थे? ऑप्शन नंबर, किसके अंग को सांप चूस रहे थे? तो ऑप्शन डी, जनता के। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सचमुच में बहुत बड़ी वेदना सहती है? ऑप्शन नंबर डी, जनता। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सो ठीक है मगर इस पर जनमत क्या है? जनमत इस पर क्या कहती है? यह किसका पंक्ति है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजा की। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजा जनता को क्या समझता है? ऑप्शन नंबर ए, फूल। ऑप्शन नंबर बी, दूधमुही बच्चा। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। तो फूल और दूधमुही बच्चा दोनों समझता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजा जनता को क्या देकर बुलाते हैं? तो जंतर मंतर और खिलौने, इसलिए ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब जनता का गुस्सा से भौहें चढ़ जाती है तब क्या होता है? तो जब जनता की गुस्सा से भौहें चढ़ जाती है तब भूडोल तथा बवंडर उठते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूडोल तथा बवंडर उठते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब जनता हुंकार भरती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजमहल की नींव उखड़ जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सांसों के बल से ताज हवा में जनता के सांसों के बल से क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजा के ताज हवा में उड़ने लगता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समय किसके रास्ता को नहीं रोक सकती? तो समय जो है वह जनता के रास्ता को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काल किधर होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनता की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनता कितने वर्षों का अंधकार को बिता लिया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सहस्त्राब्द। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जनता जब आज़ादी की सपना देखती है तब क्या होता है? कहता है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आकाश के दरवाजे दहक जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे विशाल जनतंत्र किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत का। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने जनता के लिए सिंहासन खाली करना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 33 करोड़। 27 नंबर क्वेश्चन है, अभिषेक किसका होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनता का। 28 नंबर क्वेश्चन है, आज के देवता कौन है? तो आज के देवता कौन है? तो ऑप्शन किसान और मजदूर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। 29 नंबर क्वेश्चन है, आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंदिर में। ऑप्शन नंबर बी, मस्जिद में। ऑप्शन नंबर सी, तहखानों में। ऑप्शन नंबर डी, सड़कों पर। तो आज के देवता कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सड़कों पर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दंड देने का अधिकारी कौन है? तो दंड देने का अधिकारी हैं किसान और खेत में काम करने वाले किसान और खेत में काम करने वाली महिला। खेतों के धूल से श्रृंगार सजाती है और खेत में काम करने वाले भारतीय जो महिला है वह दंड देने के अधिकारी हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पर इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर डी से होगा, जनतंत्र का जन्म। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, कवि के साथ साथ क्या थे? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, गद्यकार। 33 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर डी से होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसके हुंकार से
महलों की नींव उखड़ जाती है, किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनता। 35 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोकामा सिमरिया बेगूसराय। 35 का हो जाएगा डी, सिमरिया बेगूसराय। 36 क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्तियां कौन है? तो 36 का हो जाएगा बी, जनता। इसका ऑप्शन भी दिया गया है, इसका आंसर भी दिया गया है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर भी मिलान कर सकते हैं। 7वां नंबर चैप्टर हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो 17 मार्च 1911 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आधुनिक काल के। हिरोशिमा कविता में किसका चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का। इसका डी सही होगा, आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? इसका सही आंसर होगा 14 का कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का निधन कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। 6वां नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सदानीरा से। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक दिन सहसा क्या निकला? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मानव रचित सूरज। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव रचित सूरज क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आणविक या परमाणु बम। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानव रचित सूरज कहाँ नहीं निकला था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षितिज पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानव रचित सूरज कहाँ से निकला था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नगर के चौक पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि धूप कहाँ से बरसी थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिट्टी से। 11वां नंबर क्वेश्चन है, मानव जन की छायाएं क्या हो गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिशाहीन। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव रचित सूरज किस ओर नहीं निकला था? तो ऑप्शन नंबर होगा पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्व की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मानव रचित बम कहाँ से बरस गया था? तो ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव रचित बम कहाँ से बरस गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नगर के बीचों बीच। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसके पहिया की धुरी टूटकर 10 दिशाओं में बिखर गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काल चक्र सूर्य के। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज कितने समय के लिए उदय अस्त हुआ? मानव का रचा हुआ सूरज कितने समय के लिए उदय अस्त हुआ? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, कुछ प्रज्वलित क्षण। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किसकी छाया लंबी होकर नहीं मिटी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानव जन की। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन भाप बनकर उड़ गए? तो इसका ऑप्शन कौन भाप बनकर उड़ गए? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानव जन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जन की छायाएं कहाँ पर लिखी हुई है? झुलसे हुए पत्थर पर और सड़कों पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बना दिया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानव को। मानव की साखी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पत्थर पर जली हुई छाया। 21 नंबर क्वेश्चन है, काल रूपी सूर्य के पहिया टूटकर कितनी दिशाओं में फैल गया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10 दिशाओं में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अज्ञेय।
23 नंबर क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जापान को। 24 नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जापान। 25 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जापान पर। 26 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय ने सूत्रपात किया था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रयोगवाद का। 28 नंबर क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अज्ञेय। 29 नंबर क्वेश्चन है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिरोशिमा। 30 नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परमाणु बम। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। 8वां नंबर चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, जिसे लिखा है कुंवर नारायण ने। पहला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो 29, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 29 सितंबर 1927 ईस्वी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, लखनऊ के उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? तो चक्रव्यूह है और इन दिनों है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। आगे सुनिए, कुंवर नारायण कौन से कवि हैं? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, नगर संवेदना के कवि। एक वृक्ष की हत्या किस प्रकार की कविता है? तो पर्यावरण विनाश की कविता है। और पर्यावरण विनाश की है, मनुष्य की विनाश की है और सभ्यता की विनाश की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी। छठा नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता कहाँ से लिया गया है? तो इन दिनों से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कवि अब की बार लौटा तो घर के दरवाजे के सामने क्या नहीं देखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। 8वां नंबर क्वेश्चन है कवि वृक्ष को क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। 9वां नंबर क्वेश्चन है कवि को हमेशा वृक्ष कहाँ मिलता है? कवि को हमेशा वृक्ष कहाँ मिलता है? तो घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किसका बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुराने चमड़े का। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कैसा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झुर्रीदार खुरदरा। 12वां नंबर क्वेश्चन है बूढ़े वृक्ष की चमड़ी कैसा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झुर्रीदार खुरदरा। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि चौकीदार वृक्ष की सूखी डाली को किस रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर बी, राइफल। 14वां नंबर क्वेश्चन है कवि ने वृक्ष के शीर्ष भाग को किस रूप में वर्णित किया है? कवि ने वृक्ष के शीर्ष भाग को किस रूप में वर्णन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पगड़ी, ऑप्शन नंबर ए। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। 16वां नंबर क्वेश्चन है कवि को दूर से कौन ललकारता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। 17वां नंबर क्वेश्चन है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को ललकारते हुए कौन सा प्रश्न पूछता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कौन। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष
बूढ़े वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कवि उसका क्या उत्तर देता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोस्त। 19 नंबर क्वेश्चन है, कवि और वृक्ष में कैसी संबंध है? तो कवि और दोस्त में कैसी संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी, दोस्ती का। बीस नंबर क्वेश्चन है, कवि पल भर के लिए कहाँ बैठ जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वृक्ष की ठंडी छाव में। 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि को शुरू से क्या अंदेशा था? तो शुरू से अंदेशा था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जानी दुश्मन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि घर को किससे बचाना है? तो घर को किससे बचाना है? तो ऑप्शन नंबर घर को किससे बचाना है? तो लुटेरा से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शहर को किससे बचाना है? तो शहर को किससे 23 नंबर क्वेश्चन है, शहर को किससे बचाना है? ऑप्शन नंबर बी, नादिरों से। 24 नंबर क्वेश्चन है, देश को किससे बचाना है? तो ऑप्शन नंबर ए, देश के दुश्मन से। 25 नंबर क्वेश्चन है, नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? ऑप्शन नंबर बी से होगा, मरुस्थल हो जाने से, सॉरी, नाला हो जाने से। ऑप्शन नंबर डी से होगा, नाला हो जाने से। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, धुआं हो जाने से। 27 नंबर क्वेश्चन, खाना को क्या हो जाने से बचाना है? ऑप्शन नंबर सी से होगा, जहर हो जाने से। 28 नंबर क्वेश्चन है, जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? तो जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मरुस्थल हो जाने से। 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है? तो मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त या पंक्ति, किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक वृक्ष की हत्या से। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि और वृक्ष के बीच कैसा संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मित्रता का। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर मिला सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता, हमारी नींद जिसे लिखा है बीरेन डंगवाल ने। पहला क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल कौन से कवि हैं? बीरेन डंगवाल समकालीन कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो तीसरा क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल ने अमृत पत्रिका में किस शीर्षक स्तंभ का लेखन किया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घूमता आईना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल किस पत्रिका के संपादकीय सलाहकार भी हैं? किस पत्रिका के संपादकीय सलाहकार भी हैं? 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बी, अमर उजाला। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल ने डिलीट की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो 6ठा नंबर आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल की पहली कविता कौन सी है? तो 7वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए, इसी दुनिया में। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल को किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बीरेन डंगवाल को किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए, इसी दुनिया में। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल को किस कविता पर रघुवीर साहब पुरस्कार मिला? तो 9वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, इसी दुनिया में। आठ का एक बार फिर से देख लेते हैं।
बीरेन डंगवाल की पहली कविता कौन सी है? तो इसी दुनिया में। 8वां नंबर क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल को किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी, दुष्चक्र में सृष्टा पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल को किस कविता पर रघुवीर साहब पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर रघुवीर साहब पुरस्कार किस कविता पर मिला? तो 9वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, इसी दुनिया में। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता कहाँ से संकलित है? तो हमारी नींद कविता संकलित है दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर बी। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच क्या बढ़ गए? तो ऑप्शन नंबर ए, पेड़। हमारी नींद के दौरान कितना बढ़ गए पेड़? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, कुछ इंच। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने नाममात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू किया? ऑप्शन नंबर बी, अंकुर। 14वां नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मक्खी का। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि पैदा हुए शिशु कितने मारे गए? ऑप्शन नंबर ए, दंगा में। ऑप्शन नंबर बी, आगजनी में। ऑप्शन नंबर सी, बमबारी में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 16वां नंबर क्वेश्चन है, धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गरीब बस्ती में। 17वां नंबर क्वेश्चन है, गरीब बस्ती में धमाके से क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, देवी जागरण। 18वां नंबर क्वेश्चन है, गरीब बस्ती में धमाके से देवी जागरण किस पर हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाउड स्पीकर पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी साधन कौन जुटा लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अत्याचारियों ने। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जीवन को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद के बावजूद कौन आगे बढ़ता चला जाता है? हमारी नींद के बावजूद कौन आगे बढ़ता चला जाता है? तो अब 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, जीवन। 22 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसे उल्लेख किया है? तो किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गरीब बस्ती का। 23 नंबर क्वेश्चन है, दंगे, आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सामाजिक यथार्थ और सामाजिक विनाश की। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो इसका ए तथा बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या कवि हमें क्या सलाह देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नींद में जागने का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं भूले हैं? ऑप्शन नंबर सी, इनकार। 26 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में नींद क्या है? तो हमारी नींद कविता में नींद है आलस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दंगे, आगजनी और बमबारी। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धमाके से देवी जागरण। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच क्या बढ़ गए? ऑप्शन नंबर कुछ इंच क्या बढ़ गए? तो ऑप्शन नंबर कुछ डैश डैश बढ़ गए, कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंच। 10वां चैप्टर की पहला क्वेश्चन, अनामिका का जन्म कब हुआ? 20 अगस्त 1964 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन, अनामिका कौन से कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समकालीन कवि। गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छायावाद कवि। तीसरा क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौथा क्वेश्चन है कि अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्यामानंदन किशोर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अनामिका की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो गलत पते का चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, स्त्रीत्व का मानचित्र, कहती है औरतें, इस कवि ने कहा। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवि ने कहा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया का।
8वां नंबर क्वेश्चन है विकास सृष्टि के विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? पहली विफलता पर छलका आंसू, ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा अक्षर चौखट में नहीं अटता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क। बच्चे को क सिखाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा कबूतर। कौन जरा सा फुदक जाता है? कौन जरा सा फुदक जाता है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर। बच्चे कौन सा अक्षर पंक्ति से उतर जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा ख। 13वां नंबर क्वेश्चन है ख सीखने के लिए बच्चे किस चित्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा खरगोश। किसके खालिश बेचैनी में बच्चे ख सीखता है? ऑप्शन नंबर सी खरगोश। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे को ग सिखाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा गमला। 16वां नंबर क्वेश्चन है बच्चे के कौन सा अक्षर गमला के समान टूटा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा ग। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे का कौन सा अक्षर घड़ा के समान लुढ़क जाता है? ऑप्शन नंबर डी घ। 18वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों को घ सिखाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए घड़ा। 19वां नंबर क्वेश्चन है किस अक्षर पर आकर बच्चे थमक जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंगों पर। 20वां नंबर क्वेश्चन है अंगों के ड को बच्चे क्या समझते हैं? अंगों के ड को समझते हैं म, ऑप्शन नंबर ए। 21वां नंबर क्वेश्चन है अंगों के बगल के बिंदु को बच्चे क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर बी गोदी में बैठा बेटा। 22 नंबर क्वेश्चन है किस अक्षर को सीखने के लिए बच्चे को म और बेटे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा अंग। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अक्षर म और बेटे से सटता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा अंग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर सीखने में बेटे के आंसू आ जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा अंग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से अक्षर सीखने के लिए बच्चे अनवरत कोशिश करते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही होगा अंग। 26 नंबर क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा बाल मनोविज्ञान। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि खालिश बेचैनी किसकी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा खरगोश की। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अनामिका का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 अगस्त 1961 ईस्वी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1899 ईस्वी। 11वां चैप्टर है लौट कर आऊँगा फिर, जिसे लिखा है जीवनानंद दास ने। इसका पहला क्वेश्चन है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में। जीवनानंद दास कौन से कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा और बांग्ला कवि हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास का निधन कब हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 1954 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास की कृतियाँ कौन कौन सी है? तो झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, रूपसी बंगला, बेला बेला कालबेला, विहंगम और आलोक पृथ्वी। 5वां नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ वनलता सेन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता का अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन नंबर लौट कर आऊँगा फिर कविता का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रयाग शुक्ल।
7वां नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस राज्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा बंगाल। 8वां नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मातृभूमि। 9वां नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा धान। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि 10वां नंबर क्वेश्चन है कवि कहाँ लौट कर आने की बात करता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा मातृभूमि बंगाल। 11 नंबर क्वेश्चन है कवि को अपनी मातृभूमि पर किस रूप में जन्म लेने की संभावना नहीं है? तो किस रूप में जन्म लेने की संभावना नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कवि को अपनी मातृभूमि पर किस रूप में जन्म लेने की संभावना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है कवि अपनी मातृभूमि पर किस रूप में जन्म लेने की संभावना व्यक्त करता है? तो अबाबिल, कौवा, हंस, बच्चा, लड़का, उल्लू, सारस। 13 नंबर क्वेश्चन है कवि किसी किशोरी का क्या बनकर आना चाहता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा हंस। 14 नंबर क्वेश्चन है हंस के पैरों में क्या बंधा हुआ रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा लाल घुंघरू। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हंस कहाँ पर तैरेगा? 15 नंबर क्वेश्चन है हंस कहाँ पर तैरेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हरी घास, ऑप्शन नंबर ए हरी घास की गंध पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कवि को कौन बुलाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन है कवि को कौन बुलाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कवि को कौन बुलाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नदियाँ तथा मैदान, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन है कवि उल्लू को किस रूप में उल्लू के रूप में किस पेड़ पर बैठकर बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा कपास के पेड़ों पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उबले हुए चावल को घासीली जमीन पर कौन फेंकेगा? तो ऑप्शन नंबर 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चा के रूप में। 19 नंबर क्वेश्चन है कभी लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस नदी का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा रूपसा नदी। 20 नंबर क्वेश्चन है नाव लेकर कौन जाते होंगे? नाव लेकर कौन जाते होंगे? 20 नंबर क्वेश्चन है नाव लेकर कौन जाते होंगे? इसका सही आंसर होगा एक लड़का के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा एक लड़का के रूप में। कभी अंधेरे के समय में कौन लौटते होंगे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा सारस। 22 नंबर क्वेश्चन है कभी रूपसा नदी में कभी कौन सी नाव लेकर जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा उड़ते फटे पाल की नाव। 23 नंबर क्वेश्चन है गंध जहाँ होगी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर बी जीवनानंद दास की। 24 नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? 24 का आंसर हो जाएगा बी वनलता सेन को। 12वां चैप्टर है कि मेरे बिना तुम प्रभु 12वां चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु और इसे लिखा है रेनर मारिया रिल्के ने। पहला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्राग, ऑस्ट्रिया। तीसरा क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के के माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सोफिया। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा जोसेफ रिल्के। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी अनुवाद किसने किया, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा धर्मवीर भारती। छठा नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से लिया गया है, तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए देशांतर से। छठा नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में किसका वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए भक्त और भगवान की, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा भक्त एवं भगवान की, ए तथा बी दोनों, सी आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्तों के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो भक्तों के लिए आठवां नंबर का आंसर हो जाएगा डी मेरे या मैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्वयं ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्वयं कवि। 11वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त भगवान से कौन से प्रश्न पूछते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे बिना तुम क्या करोगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्तों को 12वां क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्तों को क्या कहा गया है, तो जलपात्र वेशवृत्ति पादुका, इनमें से सभी, डी का आंसर होगा इनमें से सभी। 13वां क्वेश्चन है मदिरा सूख जाने के कारण भगवान क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अस्तित्व विहीन। 13 नंबर। 14वां क्वेश्चन है पादुका के बिना भगवान को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से होगा चरणों में छाले। 15वां क्वेश्चन है किसके बिना भगवान गृहहीन और स्वागत विहीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए से होगा भक्तों के बिना। 16वां क्वेश्चन है किसे खोकर भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे, ऑप्शन नंबर ए से होगा भक्त को। 17वां क्वेश्चन है किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा। 17वां क्वेश्चन है किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भगवान का। 18वां क्वेश्चन है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कवि के कपोलों पर। 19वां क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में किसको आशंका होती है, ऑप्शन नंबर किसको आशंका होती है, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 19 का हो जाएगा सी भक्त को और कवि को, ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के किस भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए से होगा जर्मन। 21 नंबर क्वेश्चन है दूर की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर किस कविता की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे बिना तुम प्रभु। 22 नंबर क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए कविता के रचनाकार के कुछ नाम जान लेते हैं। गुरु नानक जी की रचना जपू जी आशा दीवार रही रास सोहिला। रसखान की रचना प्रेम वाटिका सुजान रसखान। घनानंद की रचना सुजान सागर विरह लीला रसकेली बल्ली घन आनंद। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन जीर्ण जनपद प्रेमघन सर्वस्व। सुमित्रानंद पंत की रचना उच्छ्वास पल्लव वीणा ग्रंथि गुंजन युगांत चिदंबरा युगवाणी ग्राम्या स्वर्णधूलि स्वर्ण किरण युगपथ चिदंबरा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना प्राणभंग रेणुका हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र रश्मि रथी नीलकुसुम उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा हारे को हरिनाम मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर संस्कृति के 4 अध्याय काव्य की भूमिका वट पीपल शुद्ध कविता की खोज दिनकर की डायरी। 7वां नंबर क्वेश्चन सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे की रचना भग्नदूत चिंता इत्यलम हरी घास पर क्षण भर बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार
कितनी नावों में कितनी बार सदा नीरा बीब थका जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, उत्तर प्रियदर्शी, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा। कुंवर नारायण की रचनाएं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम अपने, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, हुंकारों के आर पार, आज और आज से पहले, मेरा साक्षात्कार। वीरेन डंगवाल, दुष्चक्र में सरष्टा। अनामिका की रचना। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, पोस्टिलियट, पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र कहती हैं औरतें। 11वां चैप्टर। जीवनानंद दास की रचना। झरापलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सात तटी तारार तिमिर, जीवनानंद दासेर बेला अबेला कालबेला, मन विहंगम, आलोक पृथ्वी। रेनर मारिया रिल्के की रचना। द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरी डच ब्रिज, टेल्स ऑफ अलमाइटी, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट।